हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए आगे करते हैं बिहार जीके का आज सेकेंड वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हुए, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी। वो क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि बिहार में जो है ना सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी, स्टार्ट की गई थी। तो आपका राइट आंसर है 2008 में की गई थी। 2008 में जो ये योजना शुरू की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य यही था कि सिंचाई के लिए बिजली की कमी को दूर करना। अगर मैं उद्देश्य लिख दूँ यहाँ पर तो क्या लिखूँगा कि उद्देश्य जो था इसका कि सिंचाई के लिए बिजली सिंचाई के लिए बिजली की कमी को दूर करना। क्या करना? दूर करना था, ठीक ना। इससे किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए थे। इसलिए किसानों को क्या उपलब्ध कराया गया था कि वो कृषि करने में किस चीज़ का उपयोग कर सके, तो सोलर एनर्जी का यूज करें। तो इसलिए उन्हें सोलर पंप उपलब्ध करवाए गए थे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बार बार बदलने के लिए जानी जाती है? तो ये तो जितना भी बिहार के जितने भी बच्चे सबको पता होगा कि बिहार में कौन सी नदी अपने मार्ग बार बार बदलने के लिए जानी जाती है। तो कोसी नदी जानी जाती है, ठीक ना। किसको जानी जाती है? कौन सी नदी जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। ये नदी क्या करती है? अक्सर अपना मार्ग बदलते रहती है। इसके कारण क्या होता है कि बिहार में बार बार बाढ़ की समस्या आती है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी एकदम मुंह पे रटा हुआ सवाल है। कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह तो जो थे जगदीशपुर के बड़े से जमींदार थे। जगदीशपुर के क्या थे? जगदीशपुर आड़ा अभी जो उसको क्या बोलते हैं? भोजपुर भी बोलते हैं। तो जगदीशपुर भोजपुर के क्या थे? बहुत बड़े जमींदार थे। वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक ना। ये इनके बारे में परिचय हो गया, ठीक है। और वही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाबू कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ था? बाबू कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। अगर आपको डेट के सहित पूछ लेगा तो क्या बताओगे? डेट अगर पूछ ले तो 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। ये जो अपना अंतिम लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों से, वो कहाँ पर लड़े थे? वहीं पर। कहाँ पर? जगदीशपुर में ही लड़े थे। कहाँ पर लड़े थे? जगदीशपुर में लड़े थे, ठीक है ना। तो ये सब रिलेटेड फैक्ट है, इनको भी मैं आपके साथ शेयर करते हुए चलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था? तो फिर से वही ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? तो कार्यानंद शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? कार्यानंद शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड फैक्ट और देखेंगे। फंस गया। प्रश्न है फ्रेंड्स,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा, राय बहादुर सतीश चंद्र थे। कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र पहले निर्वाचित सभापति थे। ठीक ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक ना, ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है। इसके प्रथम सभापति राय बहादुर सतीश चंद्र बने। परिषद में कुल कितने सदस्य थे उस समय जब ये बना हुआ था, गठन हुआ था इस परिषद का? तो 29 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 29 सदस्य थे। बाद में क्या हुआ? राजीव रंजन सिन्हा भी उपसभापति बने। यहाँ पर जो राजीव रंजन है ये क्या थे? वो उस समय के बाद कब ये क्या बने थे? उप सभापति चुने गए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। बिहार दिवस डैश को मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे प्रीवियस जो वीडियो था बिहार जीके पर, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है और 1912 में डेट है आपका 22 मार्च। क्यों मनाया जाता है? कारण क्या है मनाने का? तो कारण ये है कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कारण यही है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस। इसका जो बिहार अलग होने का, जो बंगाल से अलग होने का निर्णय है, वो कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली दरबार में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली दरबार में किया गया था। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP जिसे इंग्लिश में बोलते हैं का गठन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पूछा जा रहा है। तो 1934 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक ना, 1934 में। चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अगर बारे में पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष पूछा जा सकता है आपसे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष आपके कौन थे? अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे इसके अध्यक्ष। अगर पूछा जाता है तो आचार्य, आगे आएगा प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका रिवीजन बार बार रिपीट होगा ना फ्रेंड्स, तो आपका क्या होगा? नज़र बैठ जाएगा। तो अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव चुने गए थे। इसके सचिव कौन चुने गए थे? तो सचिव याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण चुने गए थे। जयप्रकाश, बिहार में बहुत ये लोकप्रिय व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। ठीक ना, इसको सचिव चुना गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन का कारण, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछा जा सकता है कि नहीं? कथन कारण वाला आजकल देख ही रहे प्रश्न आता है। तो इसका उद्देश्य में हो जाएगा क्या कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसका उद्देश्य क्यों किया गया था? कि समाजवादी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए, समाजवादी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना। तो सारे रिलेटेड फैक्ट हम लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस ज़िले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के किस ज़िले में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आप अगर मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे शुरू से, जब से मैं बिहार शिक्षक भर्ती पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ सचिन सर के बुक से, तो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। तो बिहार में किस ज़िले को रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर को बोलता है। भागलपुर को क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ रेशम भी बोलते हैं। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ सिल्क सिटी। थोड़ा सा इसको, भागलपुर को क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक ना। यहाँ पर जो है ये जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तसर सिल्क के लिए ये प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भागलपुरी साड़ी के लिए
प्रसिद्ध है। बस ये दोनों चीज़ के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी, बताइए। 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की गई थी, स्थापना किसने की थी? तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, किन्होंने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? 1936 में बोला जा रहा है ना, अखिल भारतीय किसान सभा मतलब ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा हमेशा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। ठीक ना, 1936 में। इसके जो प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। इसका उद्देश्य क्या था? जो अखिल भारतीय किसान सभा जो बनाया गया था, इसका आपका उद्देश्य जरूर याद करना है। उद्देश्य क्या था? तो किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। क्या था? किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था या स्थापना किया गया था, क्यों किया गया था? कि ये जो है ना, किसान के जो अधिकार होते हैं उसकी रक्षा किया जा सके। किससे? तो अंग्रेज़ों से या ज़मींदारों से। ज़्यादा करके तो किसान को कौन लूटता था? ज़मींदार और अंग्रेज़ तंग करते थे, और अंग्रेज़ से भी ज़्यादा ज़मींदार तंग करते थे, है ना। तो उनसे उनकी किसानों की अधिकार को रक्षा करने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कृषक नेता कौन था? बिहार का कृषक नेता वही, कृषि में जब भी आएगा ना बात, तो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती ही आपको देखने के मिलेगा आंसर में ज़्यादा करके। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। पद्मश्री तो मतलब अवार्ड है जो उषा किरण खान को मिला होगा, इसलिए पद्मश्री उषा खान पूरा नाम में जुड़ गया। ठीक है, तो उनकी क्या क्या उपलब्धियां और थी ये बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इतना जीती थी नहीं। भारत भारती 2019 जीती थी, 2029 न 19 और मैथिली कांची चीह बास, हाँ मैथिली के तो वो थी, तो ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन 3 तो सही है। और साथ में क्या है, मैथिली साहित्यकार तो ये थी, उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 जीता था, लेकिन यहाँ 2010 बोला जा रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। और उन्हें पद्मश्री मिला था, ठीक है, 2015 में मिला था। पद्मश्री उन्हें कब मिला था? 2015 में मिला था। और भारत भारती उन्हें 2019 में मिला था। भारत भारती जो 2019 में मिला था। और मैथिली के तो वो क्या थी, मैथिली के साहित्यकार ही थी, तो उन्होंने रचना ये है उनका, कांची ची बॉस उनकी रचना है। तो ये 2 ऑप्शन सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में लिया नहीं हूँ, लेकिन आपके 2 और 3 ऑप्शन सही हैं। 2 और 3 आपके क्या राइट आंसर है। ठीक है, पद्मश्री उषा किरण खान के उपलब्धि के बारे में। और उन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, उसको सही कर लीजिए, 2010 में नहीं मिला था, उन्हें 2011 में मिला था। आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाए कि पद्मश्री उषा किरण खान को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2011 को मिला था, और भारत भारती 2019 को मिला था। और मैथिली कांची जी के बॉस, उन्होंने रचना की थी मैथिली भाषा में। ठीक है, और हिंदी से उनका कोई लेन देन उतना नहीं था, तो ये भी गलत है। तो 2-3 सही है। आगे आइए। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन हुआ था ना बिहार में, तो ये मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। वहाबी आंदोलन कब हुआ था? वहाबी आंदोलन हुआ था आपका देखिए ना, वहाबी आंदोलन हुआ था आपका 1930 में, नहीं 1830 में।
लगभग मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, आप देखिएगा, चेक करके मुझे कमेंट करिएगा कि मैं इसका ठीक है। भावी आंदोलन 30 में लगभग हुआ था, 1830 के लगभग में। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही आंसर बताया हूँ कि नहीं। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नेता कौन थे फ्रेंड्स, इसके प्रमुख नेता थे भारत में, इसका नेतृत्व जो भारत में किए थे वो सैयद यो है, ये सैयद अहमद बरेल भी किए थे। ठीक ना, तो ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह हम लोग एक साथ जुड़कर तैयारी करेंगे। देखिए, फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होता है, फॉर्म नहीं आया है उससे पहले तैयारी होता है कोई भी एग्ज़ाम का। ठीक है, तो हम मेरे साथ बने रहिए और हम भी आपके साथ तैयारी करते रहेंगे। आप भी करिए मेरे साथ जुड़ के, इस वीडियो का आनंद फ़ायदा लीजिए अपने तैयारी में। तो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।